मूल राशियां जो हम बात करेंगे, हमारी जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं इनके मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं। अभी तक हम जान चुके हैं कि हमारी जो मूल राशियां होती हैं उनके मात्रक क्या होते हैं, और आज हम देखेंगे जो हमारे व्युत्पन्न राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशियां। देखिए व्युत्पन्न राशियों के बारे में देखेंगे हम। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, ये व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं ये हम जान चुके हैं। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं। ऐसी राशियां क्या लिखेंगे हम इनके बारे में? ऐसी राशियां, ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जो मूल राशियों, मूल राशियों की मदद से उत्पन्न, मूल राशियों से उत्पन्न की जाती हैं, की जाती है। ऐसी राशियां जो मूल राशियों की मदद से उत्पन्न की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे देखिए, जैसे जैसे बल, बल, संवेग, त्वरण, ETC। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कि जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं इनके मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हम यहां देखते हैं बल, बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब हम इससे देखेंगे कि जो हमारा त्वरण होता है वो क्या होता है। त्वरण, अगर हम त्वरण की बात करें, त्वरण, त्वरण के बारे में बात करें, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। ये क्या होता है? त्वरण क्या होता है? एक्सीलरेशन क्या होता है? इसे वेग में जो परिवर्तन होता है, यानी वेग परिवर्तन की दर क्या होता है? ये वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है हमारा? वेग परिवर्तन की दर। अब यहां पर हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वेग क्या है, वेग क्या है, ये भी हमें जानना पड़ेगा। वेग क्या है? वेग, अब वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन, विस्थापन बटे समय। हमने देख चुके हैं, हमें ज्ञात है कि जो लंबाई होती है हमारी, लंबाई, ये लंबाई क्या है हमारी? लंबाई हमारी क्या है? मूल मान, मूल राशि। लंबाई हमारी क्या है? मूल राशि। अब लंबाई देखिए, हम देखते हैं लंबाई, विस्थापन, विस्थापन, ऊंचाई, ऊंचाई, चौड़ाई, ये सब क्या है? एक ही नाम तो है। चाहे हम लंबाई के बारे में बात करें, चाहे विस्थापन के, चाहे ऊंचाई के, चाहे चौड़ाई के, क्या है भाई? इनका मात्रा क्या है? इन सभी का मात्रा हमारा क्या है? मीटर। हम ये जानते हैं कि जो मात्रक होते हैं वो कई प्रणालियां हैं हमारे पास, प्रणाली, कई प्रणालियां हैं। देखिए कई प्रणालियां हम जानते हैं, मापने की कई प्रणालियां हैं, कई प्रणालियां हैं मापन की, मापन की कई प्रणालियां हैं, मापन की कई प्रणालियां हैं। जैसे CGS सिस्टम, CGS, FPS, NKS और SI, ये 4 सिस्टम। लेकिन 1963 में वैज्ञानिकों की एक मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, NKS सिस्टम, ये हर कंट्री में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो SI सिस्टम है, जैसे इसका नाम है सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI सिस्टम का नाम क्या है हमारा? इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल
नेशनल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके द्वारा हमने जो देखा कि ये क्या है, हमारा लंबाई, विस्थापन, ऊंचाई, चौड़ाई का मात्रक हमारा मीटर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है हमारा, समय, समय का मात्रक हमारा क्या होता है, सेकंड होता है, समय का मात्रक सेकंड। तो जब भी हम किसी व्युत्पन्न राशि का मात्रक ज्ञात करते हैं तो जो उसमें मूल राशियां आती हैं उनके मात्रक मूल मात्रक के रूप में आती है, और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उनके मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं वेग के बारे में। तो वेग हमारा क्या होता है, विस्थापन बटे समय, और विस्थापन का हमारा मात्रक क्या होता है, मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। तो इस प्रकार से हमारा वेग का मात्रक क्या आता है निकल के, वेग का मात्रक आता है मीटर प्रति सेकंड। यह हमारा वेग का मात्रक क्या है निकल के, मीटर प्रति सेकंड। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था तोड़। क्या निकालना था, हम चाहते थे फाइंड आउट करना तोड़, एक्सीलरेशन को। तो एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, जो मैंने लिखा है, वेग परिवर्तन किधर होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तोड़ बराबर वेग बटे समय, वेग बटे समय। अब देखिए हमारा यहाँ क्या आया, वेग का मात्रक हमारा क्या है निकल के, वेग का मात्रक क्या आया था, मीटर प्रति सेकंड। क्या है निकल के, मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक आया हमारा मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रक हमारा क्या होता है, सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। समय का मात्रक सेकंड होता है। तो हमारा वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक सेकंड। इस प्रकार से हमारा तोड़ का मात्रक निकल के आता है। तोड़ का मात्रक हमारा निकल के आता है, तोड़ का मात्रक, तोड़ का मात्रक क्या है निकल के, तोड़ का मात्रक बराबर क्या आया, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर। जितनी भी हमारी व्युत्पन्न राशियां हैं उन सब के हम मात्रक इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं। अभी हमें निकालना क्या था, बल का, हमें क्या मात्रक निकालना था, बल का मात्रक। देखिए अब हम देखते हैं बल का मात्रक देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, बल का मात्रक निकालिए। तो बल का मात्रक क्या है निकल के, देखिए बल बराबर क्या आएगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और हमारे तोड़ का मात्रक क्या है निकल के, मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से हमारा बल का मात्रक क्या है निकल के, बल क्या है हमारी, एक व्युत्पन्न राशि है। बल क्या है हमारी, व्युत्पन्न राशि है। तो किसी भी व्युत्पन्न राशि का मात्रक हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ बल का मात्रक, ये क्या है हमारा, बल का मात्रक, बल का मात्रक। अब आपने क्या पढ़ा है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या पढ़ा है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है बल का मात्रक, बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या पढ़ा है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। पढ़ा है बल का मात्रक, आपने न्यूटन पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, बल का मात्रक न्यूटन। तो इस प्रकार हमारा एक न्यूटन किसके बराबर हुआ, एक न्यूटन बराबर क्या हुआ, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम गुणा 1 मीटर और 1 सेकंड स्क्वायर, 1 सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम, 1 मीटर और 1 सेकंड स्क्वायर। या 1 न्यूटन बराबर क्या आता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम जितनी भी हमारी व्युत्पन्न राशियां हैं सभी के मात्रक ज्ञात करते हैं। जैसे हमने अपने देखा बल का मात्रक। अब यहीं पर नेक्स्ट क्या आता है, हमारी जो राशियां होती हैं वो दो प्रकार की डिवाइड हो जाती हैं। एक होती है सदिश राशियां और एक होती है अदिश राशियां।
तमाम तरीके की हमारी व्युत्पन्न राशियां हैं, उनके मात्रक हम इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। कार्य, कार्य को हम क्या कहते हैं? वर्ग। कार्य का मात्रक ज्ञात करना है, हमें क्या करना है? कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक ज्ञात करो, कार्य का मात्रक ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन। कार्य का मात्रक ज्ञात करो, तो कार्य का मात्रक अब देखते हैं। कार्य क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्तार, बल गुणा विस्तार। कार्य का मात्रक क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। देखिए, हम कार्य तभी करते हैं विज्ञान की भाषा में, जैसे हमने कोई वजन उठाया और हम कुछ दूर लेके चले, जैसे मान लो मैं ये डस्टर उठा लूँ, डस्टर, और मैं डस्टर उठा के एक बार यहीं खड़ा हूँ, तो विज्ञान की भाषा में मैं कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, विज्ञान की भाषा में कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि विस्थापन जीरो है। वजन उठा के एक स्थान पे खड़े हैं और कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है, तो हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। विज्ञान की भाषा में कार्य तभी होगा जब मैं डस्टर को उठा के ऐसे विस्थापन करूंगा, यानी दूरी चलूंगा, और दूरी नहीं चलूंगा तो कार्य नहीं करूंगा। तो देखिए, अभी हमने देखा था बल का मात्रक हमने निकाला था। बल का मात्रक क्या निकाला था हमने? अभी हमने देखा था बल का मात्रक, बल का मात्रक, बल का मात्रक क्या निकाला था हमने? बल का मात्रक किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये निकाला था हमने बल का मात्रक। अब तो कार्य के मात्रक निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम? देखिए, बल का मात्रक लिखेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और गुणा विस्थापन का मात्रक हमारा क्या होता है? मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इस तरीके से हमारे कार्य का मात्रक क्या आता है? कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या आता है निकल के? कार्य का मात्रक आता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और कार्य के मात्रक को हम क्या कहते हैं? कार्य के मात्रक को हम क्या कहते हैं? कार्य का मात्रक को हम कार्य का मात्रक, कार्य के मात्रक को हम जूल कहते हैं। जूल क्या कहते हैं? जूल कहते हैं, जूल। क्योंकि एक वैज्ञानिक थे जूल, उन्होंने कार्य की विशेषताएं बताई थी, कार्य के बारे में बताया था। और एक वैज्ञानिक थे न्यूटन, जिनका नाम सभी जानते हैं। तो न्यूटन इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। बल क्या है? एक बाह्य कारक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, कार्य का मात्रक हमारा क्या आया? जूल। और ये किसके बराबर होता है? जूल। तो एक जूल बराबर क्या आता है निकल के? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर क्या होता है? जूल। आज से पहले आपने क्या पढ़ा था कि कार्य का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। लेकिन ये न्यूटन किसके बराबर होता है? एक न्यूटन किसके बराबर होता है? लेकिन ये तो जो वैज्ञानिक थे हमारे न्यूटन साहब, उनके सम्मान देने के लिए उनके नाम पर बल के मात्रक का नाम न्यूटन पड़ गया। ऐसे ही हमारे कार्य का मात्रक जूल के नाम पर जूल। लेकिन एक जूल का मतलब क्या होता है? एक जूल का मतलब होता है 1 किलोग्राम 1 मीटर स्क्वायर, 1 किलोग्राम मीटर, 1 किलोग्राम 1 मीटर और 1 सेकंड स्क्वायर, यानी ये जूल आ गया। ऐसे बल का मात्रक न्यूटन किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसके बराबर है? न्यूटन। ये हमारा ये न्यूटन के बराबर, ये तो है न्यूटन किसके बराबर? इसके बराबर। तो न्यूटन क्या है? जूल क्या है?
इसी तरीके से हम बहुत सारी हमारी जो है व्युत्पन्न राशियां हैं उनके हम मात्रक ज्ञात कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो मात्रक हैं उनको हम किस किस नाम से जानते हैं, जैसे किसी वैगन के नाम पे हैं, तो ये मैंने प्रूव करके दिया। तो तमाम जो हमारी मूल राशियां हैं, मूल मात्रक हैं, उनके संबंध को ज्ञात करने के लिए आज के वीडियो में हमने जानकारी दी। नेक्स्ट फिर मिलेंगे, तब तक चाहिए।